क्या गूंगा गवाही दे सकता है? हाँ जी दे सकता है, लेकिन देगा कैसे? ऐसे देगा। हाँ जी ऐसे ही देगा। तो क्या ऐसी गवाही मान्य होगी? बिल्कुल मान्य होगी जी। कोर्ट में ऐसी गवाही 100% मान्य होगी। गूंगा गवाही दे भी सकता है और वैसे ही देगा जैसे उसको दे नहीं आती, उसको कोई इशारे समझाने आते, ऐसे उसको अपनी भाषा में बोलना आता, वैसी ही गवाही देगा और वैसी गवाही मान्य भी होगी। लेकिन ये बात लिख कहां रखी है? एविडेंस एक्ट सेक्शन 119। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 119 ये कहता है कि कोई भी इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे वो कोई लड़की हो, अगर वो बोल नहीं सकते, बोलने में असमर्थ है, वो बेचारे चाहे जन्म से भी गूंगे हो या फिर बाद में गूंगे हुए, वो अपनी गवाही दे सकते हैं। किसी भी मामले में उनकी गवाही ली जा सकती है। और उनकी गवाही मान्य कैसे होगी? अब कौन यकीन करेगा कि वो गूंगा कर रहा है तो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है? कैसे मान्य होगी जी? उसका भी जुगाड़ किया हुआ एविडेंस एक्ट के अंदर एक सेक्शन और भी है 45, कि जो वो गूंगा बोल रहा है ना, तो जज साहब क्या करेंगे, वो क्या बोल रहा है भाई, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या इशारे समझा रहा है, ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, इसको समझने के लिए किसी स्पेशलिस्ट को बुला लेगा। ये बात 45 कहता है। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 45 ये कहता है कि जज साहब ऐसे किसी गूंगे की गवाही लेने के लिए किसी स्पेशलिस्ट को बुला लेंगे जो ऐसी गूंगों की भाषाओं को समझता है, उनके हाव भाव को समझता है। फिर वो स्पेशलिस्ट कन्वर्टर करके बता देगा जज साहब को कि सर ये कहना चाहता है, तो आप अपनी बात में यही बयान लिखें कि गूंगे ने ये बयान दिया है, इसके कहने का मतलब ये है इसने उसको चाकू से मारा। ये बात कौन बताएगा? स्पेशलिस्ट बताएगा। और गूंगा गवाही दे सकता है, ये बात कहां लिख रखी है? एविडेंस एक्ट के सेक्शन 119 में। तो गूंगा गवाही दे भी सकता है और उसकी गवाही मान्य भी होगी। और अगर उसके हाव भाव समझने में दिक्कत हुई तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट किसी स्पेशलिस्ट को बुला लेगी और वो स्पेशलिस्ट उसको कन्वर्टर करके बता देगा जज साहब को कि जज साहब ये ऐसे ऐसे कहना चाहता है। लेकिन क्या ऐसा कोई केस हुआ भी है? बहुत हुए हैं जी, बहुत हुए हैं। अभी एक ताजा ही केस बता देता हूँ 2020 का, अभी 2 साल पहले का, इतना पुराना नहीं है। गोकुल वर्सेस मध्य प्रदेश का केस था, गोकुल वर्सेस एमपी का केस था। वहां पे एक गूंगी लड़की का रेप हो जाता है। अब जो रेप तो हो जाता है, अब वो अपराधी को भी लड़की पहचानेगी। और जब कोर्ट में जो गवाही हुई ना, तब लड़की ने इशारे से बता दिया कि मतलब एक आदमी आया था, वही आया था। और जब वो आया तो उसने पहले उसका हाथ पकड़ा, फिर उसका मुंह दबोचा, फिर उसके नीचे कपड़े फाड़े, फिर उसने उसके साथ गलत काम किया। तो गूंगी लड़की ने वो सारी बातें इशारों में सारी बता दी कोर्ट में। लेकिन अब दूसरी पार्टी तो ये कहेगी ना जी हम गूंगी के ऊपर भरोसा क्यों करें। तभी कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने फिर एक स्पेशलिस्ट को हायर किया, एक स्पेशलिस्ट को लेके आए और उस स्पेशलिस्ट से पूछा, लेके आ सकती है भाई, ये लिख रखा है एविडेंस एक्ट 45, एविडेंस एक्ट का सेक्शन 45 ये कहता है कि कोई स्पेशलिस्ट कोर्ट बुला लेगी। अब वो आके बता देगा। अब कोर्ट किसके ऊपर भरोसा करेगी? कोर्ट उस स्पेशलिस्ट के ऊपर भरोसा करेगी। क्यों? क्योंकि उसने उसको कन्वर्टर करके बताया, वो भरोसे के इंसान लायक है। ठीक है, तो कोर्ट तो उसी के बात पे भरोसा करेगी कि जज साहब ये गूंगी लड़की का कहने का मतलब ये है कि वो लड़का आया, अकेला आया, उसने आके पहले इसका हाथ पकड़ा, फिर इसका मुंह दबोचा, फिर नीचे कपड़े फाड़े, फिर इसके साथ गलत काम किया। तब उसी आधार पे कोर्ट क्या करेगी, फिर उसके ऊपर 376 का मुकदमा कोर्ट ने उसके ऊपर लगा दिया था। जाके आप वो केस देख भी सकते हो। तो गूंगा गवाही दे भी सकता है और वैसे ही देगा जैसे उसको देनी आती है, अपनी लैंग्वेज में, अपने हाव भाव से, और उसकी गवाही मान्य भी होगी। दोनों बात आपको बता चुका हूं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।